हेलो दोस्तों, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज आई हूँ घर का मतलब मेरी जन्मभूमि, मेरा मायका। तो दोस्तों, अपने मायका का इलाका, अपने जन्मभूमि का आंगन और घर सभी कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। और देखिए और कैसा लगता है आपको। तो दोस्तों, पहुँच गई हूँ घर में और ये है मेरा मायका। और अभी मैं घर जा रही हूँ अपने मायका में। और कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। और आ रही हूँ अभी मायका। और ये है माँ लोगों का घर। और माँ थोड़ा पहले आ गई है। तो ये मैं पहुँच गई हूँ और अभी आ रही हैं घर में। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, अभी पहुँच रही हूँ बाउंड्री पे। और ये है माँ लोगों का घर, इस प्रकार का हो रखा है। और माँ थोड़ा पहले आ गई थी क्योंकि मैं भाभी लोगों के साथ नीचे रह गई थी, थोड़ा देर उनसे रुक गई थी। और माँ अपने चाबियों को देख रही है और अब खुलेगी चाबियाँ। तो ये है माँ, कैसा लग रहा है आपको अपने घर में आके अभी? अच्छा लग रहा है बाबा। ये तो वो तो करेंगे, ताला भी खुलेगा नहीं खुलेगा। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं माँ अभी ताला खोली है। और कितना बुरा लगता है जब यहाँ ऐसे देखते हैं मायका के घर में। तो इस आंगन में खेले हुए हैं। एक ताला खुला नहीं। इस प्रकार का हो रखा है घर। तो ये माँ ताला खोली है झपाझप। तीन कमरे तो खुले, वो बहुत बार भी हो गई। कैसे ताला कसर बड़का कोई तो से भी ज्यादा हुई ताला। तो अभी मेरी बहन आ रही है ससुराल से हमको मिलने, क्योंकि हम घर में आए थे और अभी मिलने आ रही है। और अब ये माँ के चरण छुएगी। तो ये प्रणाम प्रणाम, सदा खुश रहो। और सब ठीक है घर में, बाल बच्चे सब ठीक हैं, तेरे सास ससुर सभी लोग ठीक हैं। तो ये बहन का लड़का आ रहा है और ये भी नानी के चरण छू रहा है। तो ये है, तो इसकी भी मुलाकात। तो ये भी अभी अभी आ रहा है अपने गांव से और सभी लोगों की मुलाकात हो रही है। तो 2 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है और देखते हैं अब अगला समय कब आता है मुलाकात का। तो ये है माँ उनका घर। और यहाँ चिड़िया ने घोंसला बना रखा है और इसी में अंडे दे रखे हैं। ये लकड़ी वाला किचन था पहले और अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया और यहाँ चिड़िया अंडे देने लग गई है। तो पहले यहीं पे हम आग जलाते थे। दोस्तों, आज आई हूँ मायका अपनी जन्मभूमि में। तो अपनी जन्मभूमि को दिखाऊंगी और किस प्रकार का यहाँ पे घर है, कैसा है। और मेरी माँ भी आजकल गाँव आई है, देहरादून रहते हैं तो गाँव आई है। तो आगे आपको दिखाती हूँ किस प्रकार का यहाँ पे हो रखा है और किस प्रकार का मेरी जन्मभूमि है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहे और दिखाते हैं अपना मायका। और देखिए दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ियाँ सामने। यहाँ पर ये घास की मांगे हैं इनकी, ये बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं।
और ये इधर ये मेरे पापा ने इधर गुलाब का पेड़ लगा रखा है, ये गुलाब यहीं है, कुछ यादें पापा की यहीं हैं अभी। और इधर है दोस्तों मकान, और ये है मकान, इस तरह मकान है। और उधर मम्मी भी बैठी हुई है और चाची आई है, यहीं पे मेरी चाची भी बैठने आई है और काफ़ी दिनों से मिल रही हैं, तो इसलिए चाची माँ को मिलने आई है और मेरे को मिलने भी आई है। और ये है घर, और बिल्कुल काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, 2 साल से घर आ रहे हैं। और ताले हाले कल मैंने आपको दिखाया, ताले खोले और किस प्रकार का हुरखा था, सभी कुछ मैंने आपको दिखाया। और ये है घर, और जो पुराना घर है वो तो टूट ही गया है। ऐसे ही होता है, जब देखभाल नहीं हो पाती है तो घर टूट जाते हैं पहाड़ों में, लेकिन थोड़ा बहुत रहने के लिए है ही अभी। और आगे दिखाऊंगी मैं आपको ओखली जिसमें हम धान कूटते हैं दोस्तों। इस किसी दिनों में हमने यहाँ पे धान कूटे, ये हमारी ओखली है, इसमें हम चावल को करते थे। और इधर ये पापा का लगाया हुआ गुलाब खूब खिला हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे आई तो मैंने गुलाब देखा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मेरे पापा के ज़माने का है। और आज तो पापा हमारे बीच रहे नहीं, बहुत गंदा लगता है जब हम यहाँ पे पहुँचे तो कुछ यादें पापा की हो जाती है और रोना भी आता है, क्या करें। मतलब ऐसी यादें आती है जैसे हम इस आंगन में आते ही नीचे से ऊपर को आते थे तो पापा बिल्कुल रास्ते में आ जाते थे, पैर करके कहते थे चलो छुओ मेरे चरण। तो बहुत बुरा भी लगता है घर में आके और रोना भी आता है। तो दोस्तों क्या करें, लेकिन उनकी यादें यहाँ जमी हुई है। उनका गुलाब, उनके फूल, पेड़ पौधे सभी कुछ उन्होंने लगा रखा है। और इधर भी है, इधर भी उनका लगाया हुआ गुलाब है। और ये इधर कोनों में ये सुसुण जम गया है इस प्रकार का। और इधर मैं आपको घर दिखाऊंगी, और ये घर है। और ये माँ बैठी है और माँ के साथ चाची बैठी है इधर। तो ये माँ हेलो कर दो। हेलो हेलो हेलो। ये मेरी माँ है और चाची जी है, चाची जी भी हमको मिलने आई है। ये है चाची और माँ दोनों बैठे हुए हैं और अपने ज़माने की गप्पे मार रहे हैं, दोनों के दोनों। कुछ यादें रह जाती है। तो ये है अपनी गप्पे सप्पे लगी है, क्या है कैसा है। तो डेली आती थी चाची, पहले भी बैठने आती थी चाची। और जब से इन्होंने घर छोड़ा तो थोड़ा चाची को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि चाची भी तब आती नहीं होगी बैठने। आज जैसे चाची ने सुना कि घर आए हैं तो चाची आ गई बैठने, हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब चाची बैठने आती है। भाई साहब आ गए हैं मिलने, और देखो क्या क्या लेके आ रहे हैं भाई साहब, क्या ला रहे हैं भैया हमारे लिए। तो ये भैया भी आ गए हैं हमको मिलने, और इधर से भाभी भी आ रही है। तो सभी लोग मिलने आ रहे हैं और भाभी भी आ गई है। अब भाभी तो पता नहीं क्या ला रही है, क्योंकि भाभी ने इधर भैंस रखी है, भैंस के लिए ला रही है पानी हानि, पता नहीं क्या ला रहे हैं। तो ये है भाभी भी आ गई है, बहुत अच्छा लगता है, सभी मिलने आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों, और ये है इधर हमारी खेती बाड़ी सीढ़ीदार, और इधर घास पात काटने का ये सामने गांव है इस प्रकार की। और ये है मेरी भद्य गुन्नू, मेरे छोटे भाई की बेटी है, और ये भी बुआ को मिलने आई है। और सभी मेरे भद्य हैं। और गुन्नू को तो मैंने इस बार टॉफ़ी बिस्कुट दे दिया था। हाँ वहाँ दे दिया था मैंने तेरे को बिस्किट। हाँ गुन्नू दिया। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे ये सामने गोट है, और इधर हमारी खेती बाड़ी सभी कुछ है। और आज हवा भी चल रही है, थोड़ा बादल लगे हुए हैं। और ये है गांव, और ये है मेरा गांव। ओ देखो ना आया। हाँ ओ तो ये है मेरी जन्मभूमि, और नीचे चाची लोग हैं, और नीचे तो बहुत मजा है। और सामने है गांव सभी कुछ। तो ये है दोस्तों, और जो सामने है ये अल्मोड़ा और चमोली का बॉर्डर है। तो ये अल्मोड़ा और चमोली का मैं आपको बॉर्डर दिखाऊंगी सामने। तो यहाँ से जो ये बॉर्डर है सामने, यहाँ से अल्मोड़ा लग जाता है, और इस तरफ से है गैरसैंण, सभी लोग जानते होंगे। तो ये गैरसैंण है, सामने गैरसैंण बोलते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरा मायका जन्मभूमि मेरी। तो चारों तरफ का खूबसूरत इलाका, और ये हमारा जंगल है हरा भरा। और ये है जंगल सामने,
यहाँ घास पात लकड़ी सभी कुछ, और ये है सारी इस प्रकार का है यहाँ की खूबसूरत इलाका। तो सभी लोग दर्शन करें। और ये बैठे हैं नीचे, चाची लोग बैठे हैं और माँ भी बैठी है और दोनों चाचियाँ बैठी है और मैं आई हूँ छत में। और चाचियाँ लोग बहुत गुस्सा लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ पे आए हैं और तू ब्लॉग बना रही है। तो दोस्तों इनको कैसे दिखाऊंगी मैं अगर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो। ये चाचियाँ लोग भी बैठी है, ताई लोग बैठी है और ये कह रहे हैं अब हम अपने घर को जा रहे हैं। तो ये है और ये है मेरा खूबसूरत गांव और खूबसूरत पहाड़ियाँ। वाह, चारों तरफ का इलाका किस प्रकार मेरा गांव है और किस प्रकार मेरा इलाका है। तो चारों तरफ की खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमारा उत्तराखंड सभी ने सुना ही होगा, जय जय हो बद्रीनाथा, जय काशी केदारा, जय जय हिमाला, शिवाजी को डमरू बाजो, बाजो ते ऊंचा कैलासा, जय जय हिमाला, पार्वती को मेटियो, ओहो शिव जी को सूर्यासा, जय जय हिमाला, डाई बोटी ढूंग मोटी, ओहो देवतों को बासा, जय जय हिमाला। तो ये है दोस्तों यहाँ की महिमा। यहाँ पर डाई बोटी और ढूंगू मोटी में सब में देवताओं का वास है। और चारों तरफ की खूबसूरती आप देख लीजिएगा। डाई बोटी ढूंगू मोटी में देवताओं का वास है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो ये है चारों तरफ का नज़ारा, चारों तरफ की खूबसूरती, चारों तरफ के पहाड़ और चारों तरफ की खूबसूरत सा गांव है दोस्तों। और ये है मेरा गांव। तो ये है खूबसूरत गांव, आप देख सकते हैं सामने। और ये है मेरा मायका। तो ये है दोस्तों, कितना खूबसूरत है हमारा उत्तराखंड। और मैंने कहा क्यों ना उत्तराखंड दिखाई जाए आपको। और ऐसी जगह में मेरा मायका है जहाँ पत्थर और मिट्टी, पेड़ और पौधे लोग पूजते हैं और उसी में देवता का वास दिखता है और उसी में देवता का चमत्कार दिखता है। तो ये है उत्तराखंड की खूबसूरत गांव। और आज के डेट में तो लोगों ने सब ने लेंटर वाली मकानें बना दी है और ये मकानें सभी ने हटा दी है धीरे धीरे। किसी दिनों में इस गांव में सारी मकानें ऐसी थी, सारी पत्थर वाली मकानें थी। तो ये है दोस्तों चारों तरफ की खूबसूरत इलाका है और इस मायका के लिए तरस जाते हैं। और अभी 2 साल में आ रही हूँ यहाँ पे, तो मतलब कुछ यादें ऐसी है कि कभी कभी रोना भी आता है। और इस गांव में आज मैं 2 साल से आ रही हूँ और अब मेरे पापा हमारे बीच नहीं हैं, कुछ पापा की यादें भी यहाँ पे हैं। तो ये है चारों तरफ की खूबसूरत गांव। तो ये है दोस्तों मेरी बहन है और माँ है और यहाँ पर मेरे ताऊ जी की नातनी की शादी है। तब हमारा आना हुआ सभी का, नहीं तो कब मिलते हैं। और 2 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मायका का दर्शन भी हो गया है। और माँ लोग देहरादून रहते हैं, ये भी चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे और फिर ये आंगन ऐसे ही सुना रहेगा। तो ये है दोस्तों, ये रात की खूबसूरती है और मन कर रहा है यहाँ से रात को बैठ के देखे रहूँ चारों गांव। अब ना जाने कब हम यहाँ आएंगे और कब फिर से हम यहाँ का इलाका देखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्ति देती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। और रात हो चुकी है और सो जाते हैं और कल जाना भी है, तो कल सभी लोग चले जाएंगे और मैं भी चली जाऊंगी। और ये आंगन, ये घर फिर से ऐसे ही रहेगा। अब जाने ना जाने कब हमारी फिर से मुलाकात होगी। और ये बहन जा रही है, बाय बाय सभी को बाय। और हम भी चले जाएंगे।